पाकिस्तान की ये तस्वीर देख दुनिया के करीब 15 देश भारत के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान में ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं वो भारत का नाम रोशन कर रहा है। इस गड्ढे को देखकर 15 देशों ने भारत से संपर्क किया है। तो इंडिया को तो सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहां से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा। तो आप इमेजिन करें अगर इंडिया 1000 मिसाइल इंडिया से फेंक रहा है, ब्रह्मोस फॉर एग्जांपल, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं वो रहीम यार खान एयरबेस के रनवे पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर के अब 2.5 महीने बाद खबर आई है कि पाकिस्तानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की तरफ से एक नोटम जारी किया गया है। नोटम में कहा गया है कि हम रहीम यार खान एयरबेस को 5 अगस्त तक के लिए निष्क्रिय घोषित कर रहे हैं। रहीम यार खान एयरबेस के लिए तीसरी बार नोटम जारी कर पाकिस्तान ने देश और दुनिया को बताया है कि हमारा ये एयरबेस अभी भी कबाड़ पड़ा हुआ है, हम इस एयरबेस को अभी भी सही नहीं कर पाए हैं। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होंगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। इसके रनवे पर ब्रह्मोस मिसाइल ने जो गड्ढा बनाया था वो अभी तक हम नहीं भर पाए हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि हम 5 अगस्त तक के लिए रहीम यार खान एयरबेस के लिए फिर नोटम जारी करते हैं। हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। सब मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, मैं इन्हीं की बातें इनके सामने रख देता हूं। तीनों दफा ये टारगेट अचीव नहीं कर सके और इस दफा भी ये टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस का खौफ कैसे पाकिस्तान के अंदर बैठ गया है। और डॉक्टर कमर चीमा का तो कहना है अगर भारत 1000 ब्रह्मोस पाकिस्तान पर छोड़ देगा तो 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत जो है उसकी मार्केट बड़ी जो डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से भारत की मार्केट बहुत तेज हो गई है। वो ये है कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है बार बार कि उसका जो ब्रह्मोस मिसाइल है दैट इज ए सेलेबल प्रोडक्ट कमोडिटी फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका, फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका। और इंडिया का ये जो ब्रह्मोस है, आपको पता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है और इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड कि एक तो इंडिया इसकी मार्केटिंग बहुत करता है। ये इंडिया को एज जाता है कि वो इसकी मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग वो इसलिए करते हैं ताकि सो दैट दे वांट टू गिव एन इम्प्रेशन टू द वर्ल्ड कि भाई हमारे बारे में ये तासुर आ गया हुआ है कि जी हम वी आर ओनली द इम्पोर्टर्स, हम सिर्फ इम्पोर्ट ही करते हैं। उसकी स्पीड जो है वो 3400 टू 3700 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान 1700 किलोमीटर पे है, पाकिस्तान अगर 700 किलोमीटर से जहाँ से इंडिया मार रहा है तो ये कितनी जल्दी में पहुंचेगा। अगर वो 3400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहा है, 3000 किलोमीटर भी कर लें पर आवर की स्पीड इंडियंस कह रहे हैं, तो पाकिस्तान की टोटल लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो इंडिया को तो सेकेंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहाँ से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा, 4 मिनट में मिसाइल आ जाएगा। तो आप इमेजिन करें अगर इंडिया 1000 मिसाइल इंडिया से फेंक रहा है, ब्रह्मोस फॉर एग्जांपल, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी मिसाइल। उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। इसको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इट हैज़ बीन इन सर्विस टू सिंस 2000 है। लेकिन इसका जो ऑपरेशनल डेब्यू है वो कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने किया है। ठीक है जी। और ये सारी की सारी एयर लॉन्च ब्रह्मोस थे फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और इसका नेवल डिस्प्ले भी इन्होंने किया हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं। सो इंडिया कह रहा है पायन हमारे पास बहुत कुछ है और हम बेसिकली इंडिया अपने आप को वेपन इंडस्ट्री के तौर पर दुनिया में मुतारफ कराना चाहता है। दैट इज़ व्हाट दे वांट टू डू कि भाई द वर्ल्ड शुड नो अस दैट वी आर अ वेपन इंडस्ट्री। और
जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये एक्नॉलेज करते हैं कि इनकी इंडस्ट्री जो है वो अब बेहतर हो रही है, एक्सपर्टीज बेहतर हो रही हैं। इसके जो बायर्स हैं उसमें से फिलिपाइन है मेजर, जिसने $375 मिलियन का ये डील की थी, 3 बैटरीज ली थी, डिलीवरी हो गई है अप्रैल 2024 में और अभी चल रही है। इसी तरह वियतनाम जो है वो भी डील कर रहा है $700 मिलियन की। इंडोनेशिया एक और उन्होंने बताया था कि पोटेंशियल डील हम कर रहे हैं $450 मिलियन की। सो इन टोटलिटी इंडिया इज हैविंग अबाउट $1.5 बिलियन की डील्स इंडिया की हैं। इस हवाले से कुछ हो रही हैं, कुछ होने लगी हैं, और वो कह रहे हैं जी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी इसकी मार्केट और बढ़ी है। सो इंडिया कह रहा है जी थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनाई, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया भी। अगर सऊदी अरब ले रहा है भाईजान तो फिर तो पाकिस्तान को दे नीड टू थिंक मच मोर ऑन दिस। इवन के यूएई, कतर, आप देखें ना इंडिया, नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इतना ज़्यादा करीब हो गए यार मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ठीक है ना जी, इतना ज़्यादा करीब हो गए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कि नरेंद्र मोदी ने अब उनको ब्रह्मोस भी बेच रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इतने ज़्यादा करीब हो गए मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। नेवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज़ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने डेलिब्रेट, मैंने आपको बहुत देर से एक चीज़ कही थी दैट नरेंद्र मोदी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है मिडल ईस्ट में। एंड रिमेंबर, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके मीनिंग्स होंगे। ये नहीं होता कि इसके मीनिंग ना हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, ठीक है। और जो खुल्लम खुल्ला जिस मुल्क ने पाकिस्तान का साथ दिया ना, मैं सच्ची बात बताऊं, वो तुर्की था। और बाकी साहब जो है ना पोले पोले मुंह से लगे रहे, उन्हें क्या पता नहीं क्या करेगा पाकिस्तान, इनके हालात बड़े कमज़ोर हैं, टाइट हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। मोदी साहब ने मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत लंबा चौड़ा हाथ मारा है, और इतना लंबा हाथ मारा है, उन्होंने कहा यार कि इतने लंबे हाथ मारे हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इंगेजमेंट, और अरबों के साथ इतना इन्होंने करीबी ताल्लुक बना लिया है कि अब हमें कई दफ़ा पैनिक टेंशन हो जाती है कि यार ये इंडिया चले जाते हैं, हमें वो उस तरह हम क्योंकि कहते हैं यार कि हमारा तो इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है, ये है वो है, मुसलमान है। अब इंडिया समझता है कि वो यूरोपियंस ये सारे समझते हैं, अरब वर्ल्ड समझती है नहीं, आप ज़रूर हमारे अच्छे ताल्लुक वाले हैं, बट रिमेंबर दिस थिंग कि आप ये थोड़ी है कि हमें वो पार्टनर चाहिए, द पार्टनर विच यू नो जो हमारे लिए काम आए, वो पार्टनर नहीं जिसको हम ये कहें कि जी सिर्फ हमारे पास पैसे मांगने आता है, या दूसरे लफ्ज़ों में बकौल इमरान खान के भीख मांगने जाता है। वैसे इमरान खान साहब खुद भी कहते थे कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन खुद भी जब हुकूमत में आए तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो भीख मांगने नहीं जाते थे, ठीक है जी। जिसको वो हमारे दोस्त इंडिया में कहते हैं जी कि ये आप IMF से भीख मांगते हैं, हालांकि IMF जय हिंद। तो दोस्तों, जब भारत ने ब्रह्मोस बनाया था तो दुनिया ने सिर्फ इसे एक मिसाइल समझा था, लेकिन आज के टाइम पे 15 देश लाइन में खड़े हैं इसे खरीदने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये है भारत की रफ्तार, भारत की सटीकता और भारत की ताकत का प्रतीक। 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, सेंटीमीटर लेवल पर टारगेट को हिट करने की क्षमता, और लैंड, सी, एयर तीनों डोमेन में एक साथ तबाही लाने की ताकत ब्रह्मोस ने वो कर दिखाया है जो दुनिया की बड़ी बड़ी मिसाइलें नहीं कर पाई हैं। पाकिस्तान के रहीम यार खान बेस पर बिना वारहेड के जो गड्ढा पड़ा था वो पूरी दुनिया के लिए एक डेमो था। साथ ही दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी उसका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं था। और आज वियतनाम, फिलीपींस, ब्राजील, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश भारत से कह रहे हैं हमें भी चाहिए ब्रह्मोस। न्यू इंडिया अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, अब वो एक्सपोर्ट भी करता है। दोस्तों, यही कारण है कि ब्रह्मोस को लेकर के पूरी दुनिया दीवानी हो रही है। और वही दोस्तों, डॉक्टर कमर चीमा का भी कहना है कि भारत अगर 1000 ब्रह्मोस मिसाइलें छोड़ता है तो महज 3 मिनट के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ी तबाही ला सकती हैं।